प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव संदर्भ में तैयारियां बैठ के करती हुई नजर आ रही हैं। आज से 2 दिवसीय गुरुग्राम में एक मैराथन बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। सीधे तौर पर बात करें तो किस प्रकार की तैयारियां हैं सर चुनाव की दृष्टि से, और खासतौर पर टिकट वितरण के संदर्भ में बात करें सर, किस प्रकार की तैयारी जो है बैठक में रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संगठन की दृष्टि से पूरे देश में केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पूरी तरह से संगठित है। तो आगामी चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर पूरी तरह से तैयार है और आगामी चुनाव का शंखनाद हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगभग 1 माह पूर्व पंचकुला की पवित्र धरती से कर चुके हैं और उसके पश्चात रैलियों का दौर जारी है। कार्यकर्ता घर घर जा कर के पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों को बता रहे हैं। किस किस प्रकार से पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं, विशेष तौर पर जो पारदर्शी तरीके से सरकार चली है, नौकरियों के अंदर जो पारदर्शिता लेकर के आए हैं, जो ट्रांसफर्स एक इंडस्ट्री बन चुका था उसको ऑनलाइन करके आए हैं। आज ये सारी चीज़ें लोग लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और विशेष तौर पर जो हमारा 1,41,000 लोगों को बिना खर्चे के, बिना पर्ची के उनकी नौकरियां लगी हैं। आज गरीब आदमी के मन में, युवाओं के मन के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक पारदर्शी तरीके से बिना किसी खर्च के, बिना किसी सिफारिश के नौकरी दे सकती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस प्रकार से केवल 65,000 नौकरियां उन्होंने दी 10 साल के अंदर, लेकिन जो जिस प्रकार से खर्ची पर्ची का खेल चला और वो से लोग, आम जो युवा था, परेशान था। आज आम युवा ये जानता है कि मैं अगर मेहनत करूंगा, मेरिट के आधार पर आऊंगा तो मेरिट के आधार पर मुझे बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी खर्चे के नौकरी मिल सकती है। और ये जो प्रचार है, जिन लोगों को हमने 1,41,000 लोगों को जो नौकरियां दी हैं, गांव के अंदर बैठा हुआ एक परिवार जिसके बच्चे को बिना सिफारिश के, बिना पैसे के नौकरी मिली है, वो हमारे प्रचारक के रूप में लोगों को कह रहा है कि देखिए, मेरे बच्चे को बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना 1 पैसा दिए नौकरी मिली है, तो इससे अच्छी और सरकार कोई हो नहीं सकती। कांग्रेस भी लगातार दावे कर रही है सरकार बनाने के, और उसके साथ साथ ये भी कह रही है कि पिछले 10 साल में कोई भी वर्ग हो, किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, उन वर्ग के लिए कोई काम जो है ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब जो सरकार है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जाती हुई नजर आएगी। देखिए, अभी मैंने युवाओं के बारे में बताया कि किस प्रकार से जो भर्तियां हुई हैं और उसके कारण जो युवा है उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ी है। जहाँ तक किसानों की बात कर रहे हैं, 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल किसानों की दृष्टि से पूरे 10 साल के अंदर केवल 1,500 जो करोड़ है वो उन्होंने मुआवजा दिया 10 साल के अंदर किसानों को। हमने 10,500 करोड़ रुपया दिया पिछले 10 साल के अंदर किसानों को। किसानों की फसलें सारी की सारी MSP रेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खरीदने जा रही है। ये हमने किसानों के लिए किया है। किसानों के खाते में डायरेक्ट जो सीधा पैसा जो है DBT के माध्यम से वो उनके खाते के अंदर जा रहा है। उनको कोई किसी प्रकार की कहीं पर पेमेंट की परेशानी नहीं हो रही है। 24 घंटे के अंदर पैसा उनको मिल रहा है। ये किसानों को नजर आता है। किसानों के लिए सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया प्रतिवर्ष सम्मान निधि दी और अभी हमारी सरकार ने 2-2 हज़ार रुपया प्रति एकड़ जो
किसानों को सम्मान निधि दी है। ये सारी जो किसान के कल्याण की योजनाएं, चाहे वो खाद की दृष्टि से देखिए, अवेलेबिलिटी, तो ये सारे फायदे जो किसानों के हुए हैं, आज किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। कुछ समय कांग्रेस पार्टी ने किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया और कुछ किसान उसके अंदर गुमराह हुए भी, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का किसान जो है वो समझ चुका है कि असली हमारा कोई जो शुभ चिंतक है वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। सर, राज्यसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी मैदान में, किरण चौधरी को मैदान में प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन विपक्ष की रणनीति को आप किस तरीके से देख रहे हो, और खासतौर पर कांग्रेस को कह रही कि हमारे पास नंबर नहीं थे? नहीं, देखिए, उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। नंबर की दृष्टि से वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे नंबर थे और इसी कारण से उन्होंने अपनी हार को देखते हुए कोई अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। सर, इससे पहले भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार के खिलाफ लाते हुए नजर आए। नहीं, देखिए, वो तो एक जो विपक्ष है ये उसका हक है, वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन कोई भी अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर के आए बुरी तरह से उसकी वोटिंग का या उसका रिजल्ट जाने बिना लोग, वो जो विपक्ष था वो वॉकआउट करके भाग गया। तो ये जो एक केवल दिखावा करने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी करती रही है, लेकिन वो कहीं भी किसी भी इशू पे ऊपर सीरियस नजर नहीं आई। सर, अंतिम प्रश्न, जेपी दलाल के बयान को लेकर, जिस प्रकार से उनका बयान आया, कहा कि सरकार बदलेगी तो भी 6 महीने के अंदर जो है केंद्र में जो है वो कहीं टिकने नहीं देंगे, किस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।